नमस्कार बच्चों, आज हम नागरिक शास्त्र के सेकंड पार्ट में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम मुख्य रूप से ये देखते हैं कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां कब प्रारंभ हुई और इस चुनौतियों को समाप्त करने के लिए क्या क्या किया। पहले हम देखते हैं 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को जब भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ तो उस समय उसी रात को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक भाषण संविधान सभा में दिया। उस भाषण में उन्होंने देश की चुनौतियां, देश की एकता, देश की अखंडता को किस प्रकार स्थापित किया जाएगा, इसके बारे में उन्होंने कहा। उस भाषण को हम भाग्यवध चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्विस्ट विद डेस्टिनी के रूप में जानते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्यरात संविधान सभा को भाषण देते हुए भारत की एकता, अखंडता और उसके प्रजातांत्रिक स्वरूप को एक आधार प्रदान करने के लिए जो भाषण दिया, उस भाषण को हम भाग्यवध चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्विस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जानते हैं। सबसे प्रमुख चीज यह है कि भारतवर्ष की स्वतंत्रता के बाद भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाने के बाद भारत के को एकता और अखंडता तथा उसे एकता के सूत्र में बांधने के लिए अनेक प्रकार की चुनौतियां उपस्थित थी। उन चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत में अनेक विचारधाराएं, अनेक भौगोलिक आधार, अनेक भाषाएं, अनेक प्रकार के धर्म को साथ में लेकर के भारत को एकता के सूत्र में किस प्रकार बांधा जाए, उसके लिए उन्होंने एक आधार बनाया, जिसमें पहला आधार प्रथम चरण के रूप में भारत का एकीकरण करने के लिए किन किन आधारों को ध्यान में रखते हुए हम कार्य करें। सबसे पहले मुख्य चीज यह होती है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद
सहमति दर्ज की। परिणाम स्वरूप सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कश्मीर में भारतीय सेना को भेज करके उसे अपने भारतीय परिक्षेत्र में मिला। अब इसके बाद भारत का जब एकीकरण और उसका अधिनियम हो गया, वहां जितनी भी छोटी बड़ी रियासतें थी वो भारत की अधीनता स्वीकार कर ली और भारत के साथ सम्मिलित हो गई। तब तीसरा चरण शुरू होता है कि भारत में अनेक धर्म, अनेक जातियां, अनेक विचारधाराओं को एक साथ किस प्रकार लेकर के चलना है, उस पर विचार या मंथन भारत सरकार की तरफ से शुरू हुआ। तब उस समय भारत का एक संविधान बन गया। संविधान बना जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उस संविधान में यह व्यवस्था की गई कि भारतवर्ष में प्रजातंत्र का क्या स्वरूप होना चाहिए, प्रजातंत्र किस आधार पर कार्य करे कि भारत एकता के सूत्र में बंधा है और उत्तरोत्तर आगे बढ़ता हुआ विकास के मार्ग पर या विकास के पथ पर बढ़े। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भारतीय संविधान में हमारे भारतीय जनता के लिए मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया। मौलिक अधिकार का तात्पर्य यह है कि भारत की जनता को किस प्रकार एकता के सूत्र में बांधा जाए और भारतीय जनता को यह आभास हो कि हम भारत में रह करके भारतीय संविधान के द्वारा या भारतीय सरकार के द्वारा जो हमें अधिकार दिया गया है वह अधिकार हम जीवन पर्यंत अपने साथ लेकर के भारत में स्वतंत्रता पूर्वक रह करके अपनी विचारधाराओं के माध्यम से विकास के मार्ग पर बढ़ेंगे और स्वतः विकास करेंगे और अपने राष्ट्र में राष्ट्रवाद की नींव को मजबूत करेंगे। उस प्रजातंत्रीय स्वरूप में हमारे मौलिक अधिकार, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इस तरह से कुल मिलाकर के 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। इसके बाद भारत के प्रति राष्ट्रवाद की भावना किस प्रकार प्रत्येक भारतीय जनता में बनी रहे, उसके लिए मूल कर्तव्यों 11 मूल कर्तव्यों को हमारे भारतीय संविधान में लिखा गया या भारतीय संविधान में परिलक्षित किया गया। बच्चों, हम मौलिक अधिकार के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रजातंत्रीय दृष्टिकोण से जनता को दिए गए अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार मौलिक अधिकारों का माना जाता है। भारतीय संविधान में लिखित मौलिक अधिकारों का इतना महत्व है कि यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम इसकी रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय या राज्यों के अधीनस्थ उच्च न्यायालयों में हम इसके विरुद्ध अपील कर सकते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि मौलिक अधिकार हमें किस प्रकार प्रजातंत्र के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, जनता के हितों की रक्षा करने के लिए हमें किस प्रकार यह स्वतंत्रता प्रदान करता है। पहला है स्वतंत्रता का अधिकार। हम पूर्ण रूप में स्वतंत्र हैं। पूरे भारतवर्ष में हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम वहीं तक स्वतंत्र हैं जब तक हम दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं करते हैं। तीसरा है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार का तात्पर्य यह है कि को हर व्यक्ति पूरे भारतवर्ष में संविधान के द्वारा प्रदत्त संपूर्ण अधिकारों के आधार पर वह समान है। किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति के साथ। यदि कोई भी व्यक्ति हमारे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, कोई भी सरकार हमारे संवैधानिक अधिकारों की उल्लंघन करती है, तो उसके विरुद्ध हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। तीसरा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा हमारी, हम कहीं भी ग्रहण कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की शिक्षा का हम को ग्रहण कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। हमारी जो परंपरा, हमारे रीति रिवाज हैं, उनका हम अनुपालन कर सकते हैं। यदि हम किसी भी दूसरे की शिक्षा और संस्कृति से प्रभावित होते हैं तो हम उसको भी ग्रहण कर सकते हैं, कोई भी हमें रोक नहीं सकता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हम चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म
रखते हुए हम अपने धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य कर सकते हैं जो विधि सम्मत हो। शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमारे भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के अंतर्गत भारत के उन गरीब शोषित वर्ग की जनता को का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार भी प्रदान किया गया है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकार, कोई भी प्रशासनिक अमला किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकता। जिसमें भारतीय संविधान में इस शोषण के विरुद्ध अधिकार को या शोषित वर्ग या जनता को ऊपर उठाने के लिए नीति निर्देशक तत्वों का भी निर्माण किया गया। यह नीति निर्देशक तत्व जो है उस शोषित वर्ग का जीवन स्तर, लिविंग स्टैंडर्ड ऊंचा उठाने के लिए सरकार के द्वारा अनेक कार्य किए गए। जैसे 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क देना, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, कोई भी व्यक्ति किसी भी बाल मजदूर को अपने यहाँ नौकरी पे रखा है तो उसे दंडित करना, गरीब जनता के लिए, गरीब जनता को ऊपर उठाने के लिए समान वेतन देने का भी अधिकार जो है वह हमारे नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर दिया गया है। या चिकित्सीय आधार पर किसी भी प्रकार का शोषण होता है तो उसको भी हमारे भारतीय संविधान में यदि कोई व्यक्ति इस तरह का कार्य करता है जो शोषित महसूस होता है कि वह व्यक्ति शोषण कर रहा है, सरकार शोषण कर रही है, उसके विरुद्ध भी हम यह कार्य कर सकते हैं। चौथा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये भारतीय संविधान के मूल अधिकार का जो छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये आम जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्योंकि यही संवैधानिक उपचार आम जनता के मूल अधिकारों की रक्षा करते हैं। अब इस 6 मौलिक अधिकारों के आधार पर हमारे भारतीय संविधान के द्वारा हमारे भारतीय संविधानविद ने भारत में प्रजातंत्र राष्ट्र की स्थापना करने के लिए इन संवैधानिक उपचारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों के आधार पर भारत की जनता के स्तर को, उनके अंदर प्रजातंत्र राष्ट्रवाद तथा देश के प्रति प्रेम की भावना भरने के लिए हमारे मनीषी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या हमारे देश